मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे कि वाटर रिसोर्सेज कि इंडिया के अंदर कौन कौन से वाटर रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ठीक है, अब वाटर रिसोर्सेज के अंदर हमने बात की थी हमारी नहरों के बारे में। हम बात कर रहे थे कि भारत में तालाब भी हैं और नहरें भी हैं, कुएं भी हैं। और फिर हम बात कर रहे थे हमारी नहरों में अगर हम बात करें तो नहरों के अंदर आती है हमारी, जो हमने बात कर ली थी पंजाब और हरियाणा की नहरों की हमने बात कर ली थी। अब नेक्स्ट आती है हमारी उत्तर प्रदेश की नहरें, यानी यूपी की नहरें जो है उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो यूपी की जो नहरें हैं, देखिए जहाँ जहाँ लगेगा हमें कि इस नहर के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, देखो आपको हर स्टेट की नहरों के नाम याद होने चाहिए जो सबसे मेन है। ठीक है, तो इस हिसाब से जैसे हम लोग देखते हुए चलेंगे कि उत्तर प्रदेश की नहरें कौन कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश में हमने बात करी थी कौन कौन सी, हमारा गंगा का मैदान वाला भाग आता है तो ऊपरी गंगा नहर, ठीक। फिर हमारी निचली गंगा नहर, और फिर आती है हमारी कौन सी, पूर्वी यमुना नहर। आगरा में एक अलग नहर है तो उसको हम आगरा नहर के नाम से जानते हैं। शारदा नहर भी है जो गोमती नदी से निकाली गई है। एक कौन सी है हमारी, शारदा नहर है, ठीक। एक है बेतवा और केन, बेतवा नहर और केन नहर, ठीक। हम इन सारी नहरों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी नहरें जो हैं कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से अपना जल लेकर जाती हैं। देखिए, ऊपरी गंगा नहर, नाम से ही पता चल रहा है कि गंगा का जो मैदान था उसका जो ऊपरी भाग है वो किस में आएगा, हमारा ऊपरी गंगा नहर के अंदर। इसका निर्माण जो हुआ था वो 1954 में हुआ था। और ये गंगा नदी से, जब गंगा नदी जो निकलती है, हमारी गंगा नदी की हमने बात कर ली थी, तो गंगा नदी से हरिद्वार जो उत्तराखंड के पास से ये निकलती है। तो कहाँ से निकलती है ये, उत्तराखंड के पास से गंगा नदी से ये निकलती है ये नहर, ठीक। इस नहर की कुल लंबाई जो है वो 342 किलोमीटर है, ठीक। इतनी चीज़ें, मतलब देखो हमें मेन चीज़ें क्या याद रखनी है। कल भी हम लोगों ने बात की थी उसके निर्माण कब हुआ, कहाँ पर वो किस नदी से निकाली गई है, उसकी लंबाई कितने किलोमीटर है, ठीक। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो ऊपरी गंगा का मैदान, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने गंगा नदी का जब रिवर सिस्टम पढ़ा था पूरा, तो उसमें हमने बात की थी कि गंगा नदी के हमने पूरा फ्लो चार्ट देखा था ना। तो उसी हिसाब से जो ऊपर का जो भाग था, उसका जो उत्तरी भाग था, उसका निर्माण कब हुआ, 1954 में। वहाँ से एक नहर निकाली गई उत्तराखंड के पास से जिसकी लंबाई 342 किलोमीटर है, और उसका जो नाम है वो ऊपरी गंगा नहर के नाम से रखा गया, ठीक है। फिर आती है हमारी निचली गंगा नहर। ये नहर भी गंगा नदी से ही निकलेगी, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि गंगा नहर है तो निचली गंगा। तो ये गंगा के जब ऊपरी भाग से निकल रही है तो ये गंगा के निचले वाले भाग से निकलेगी। जो नीचे वाला हिस्से में कौन सा आएगा, हमारा बुलंदशहर है यूपी का, वो आएगा बुलंदशहर से ये निकाली जाती, बुलंदशहर के आसपास से। और 1878 में ही इसका निर्माण कर दिया गया था। और इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, और उन शाखाओं को सबको मिलाकर इसकी जो लंबाई है वो है 5174 किलोमीटर। देखिए, जो ऊपरी गंगा नहर है इसकी टोटल लंबाई है, इस नहर की है 342। अगर इसकी सारी सहायक नहरों के साथ अगर इसकी लंबाई देखोगे तो इसकी जितनी भी शाखाएं हैं उनके साथ, तो इसकी आती है 4636 किलोमीटर। इतने किलोमीटर की इसकी लेंथ है। वहीं निचली गंगा की नहर की अगर बात करें तो उसमें इतनी है टोटल, ठीक है। और जो ये है बुलंदशहर वाली जो निचली गंगा का मैदान वाली नहर है, ये हमारे 5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम करती है। 5 लाख हेक्टेयर, इतनी चीज क्लियर हुई।
देखिए अभी जो है हम लोग उत्तर प्रदेश की नहरें पढ़ रहे हैं। आप लोग मैप में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र से हमारी कौन सी नदी निकल रही थी, गंगा नदी। तो यहाँ जितनी भी नहरें निकाली जाएंगी वो कहाँ से निकलेंगी, गंगा नदी से ही निकाली जाएंगी। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले बात करी कि एक ऊपरी गंगा नहर है और एक निचली गंगा नहर है। ऊपरी गंगा नहर उत्तराखंड से ही निकल गई है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने रिवर सिस्टम में पढ़ा था कि जो गंगा नदी है वो ऊपर उत्तराखंड से होते हुए आती है तो उत्तराखंड में, और निचली यूपी से होते हुए जाती है तो बुलंदशहर में एक नहर बना दी। ठीक, अब एक नहर आती है पूर्वी यमुना नहर। यमुना नदी के बाएं तट पर, यमुना जो नदी है उसके बाएं तट से ये नदी निकाली जाती है, यमुना नहर। ठीक, और ये दिल्ली तक यमुना नदी के समानांतर बहती है। ये जो पूर्वी यमुना नहर है ये दिल्ली तक जो हमारी यमुना नदी आती है उस यमुना के समानांतर बहते हुए चलती है। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद इसकी अगर लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई है इसकी कितनी, 1440 किलोमीटर। 1440 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है और इससे हम 2 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम करते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हुई। और इसका निर्माण कब हुआ था, 1831 में। हर जो नहर है उसके बारे में हम 3-3, 4-4 चीज़ें देख रहे हैं। अब हमने बात की पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर कहाँ से निकलेगी, यमुना नदी से निकल रही है और दिल्ली तक ये यमुना नदी के समानांतर बहती है। ठीक, उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई, 1831 में इसको मतलब इसका निर्माण किया गया। ठीक, इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1440 किलोमीटर है और 2 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो इससे सिंचित होती है। कितनी चीज़ क्लियर हुई। अब जो है अगली जो नहर आती है वो आती है हमारी आगरा नहर। आगरा नहर जो है, अब आगरा का नाम आते ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि किस नदी के आसपास होगी, यमुना नदी। क्योंकि आगरा के अगर ताजमहल की बात करो तो ताजमहल के जस्ट पीछे से, उसकी दीवार के जस्ट पीछे से जो है हमारी यमुना नदी बहती है। आप लोगों ने ट्रिप पे अगर कभी गए होंगे तो देखा होगा कि उसके जस्ट पीछे से हमारी कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी बहती है। ठीक, उसके बाद देखिए जो हमारी ये आगरा नहर है ये क्या, दिल्ली के पास जो हमारा दिल्ली के पास एक जगह का नाम है ओखला। दिल्ली के पास ओखला नामक स्थान से ये निकाली गई है और इसका निर्माण कब हुआ, 1857 में इसका निर्माण किया गया। ठीक, उसके बाद अगर बात करें तो कुल लंबाई अगर शाखाओं के सहित देखें तो 1600 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक, उसके बाद में ये दिल्ली, गुड़गांव, आगरा, भरतपुर जिलों के 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम करती है। आगरा नहर जो बात करें तो यूपी की नहर है, यमुना नदी से निकाली गई है। कहाँ निकाली गई है, ओखला नामक स्थान पर दिल्ली में। ठीक, 1857 में इसका निर्माण किया गया। 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 1 लाख हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होती है। और इन सब से बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाता है। जब आपने इस तरीके से हर एक नहर को लेकर के हर एक चीज़ को छोटे छोटे से इस तरीके से आप लोग कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर सही होगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। फिर जो नेक्स्ट हमारी आती है कौन सी, शारदा नहर। देखिए शारदा नहर की अगर बात करें, शारदा नहर बनवाई गई थी 1926 के अंदर। 1926 में बनाई गई। किस नदी के पानी से, गोमती नदी के जल को रोक करके इस नहर का निर्माण किया गया। किस नहर का, शारदा नहर का निर्माण किया गया। अगर इसकी टोटल लंबाई की अगर हम बात करें तो 12,368 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इतनी लंबाई है इसकी, किसकी, शारदा नहर की। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर बीसलपुर, खीरा, दरियाबाद, प्रतापगढ़ ये इसकी शाखाएं हैं और इस नहर से टोटल 8 लाख हेक्टेयर भूमि को हम सिंचित करते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है। देखो हमने हर नदी पे हर नहर के ऊपर 4 चीज़ें देखी है।
हर नहर की 4 चीज़ों की हमने बात की है। ऊपरी गंग नहर में देखा कि उत्तराखंड से निकल रही थी, गंगा नदी से 1954 में निर्माण हुआ, 342 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक। और टोटल लंबाई जो थी वो 4636 किलोमीटर इसकी मानी गई थी। इतनी चीज़। निचली गंग नहर की अगर हम बात करें तो निचली गंग नहर बुलंदशहर यूपी से निकाली गई है। किस नदी? वही गंगा नदी पे। 1878 में इसका निर्माण हुआ और 5174 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूर्वी यमुना नहर की अगर बात करें, पूर्वी यमुना नहर की अगर बात करें तो ये यमुना नदी से निकाली गई है। दिल्ली तक ये यमुना नदी के समानांतर बहती हुई आती है। उसके बाद में जो है इसकी बात की थी हमने कि टोटल जो है इससे 1440 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2 लाख हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होती है और 1837 में इसका निर्माण करवाया गया था। क्लियर हुई चीज़। आगरा नहर में हमने देखा कि आगरा में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? यमुना। तो यमुना नदी से हमारी आगरा नहर निकाली गई है। ओखला नामक स्थान जो दिल्ली में पड़ता है वहाँ से इस नहर को निकाला गया है। 1857 के अंदर इसका निर्माण हुआ। 1.5 लाख हेक्टेयर इसको सिंचित होता है और 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, क्लियर हुआ इतना क्लियर। अब बात आती है हमारी शारदा नहर की। तो शारदा नहर जो है 1926 में गोमती नदी से निकाली गई थी। 12,368 किलोमीटर इसकी लंबाई और 8 लाख हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होती है। क्लियर हुई। यूपी की जो नहरें हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने ये सारी नहरों की बात की। अब हम बात करते हैं बेतवा और केन नहर। बेतवा और केन दोनों ऐसी जो नहरें हैं कि इनसे जो है जो नदियां, हम लोग इनसे रिलेटेड नदियां पढ़ी थी ना हमने, कि बेतवा नदी और केन नदी, ठीक है। बेतवा नदी जो है इसका निर्माण 1826 में ही हो गया था। 1826 के अंदर ही हमारी जो बेतवा नदी है उसका नहर का निर्माण हो गया था 1826 के अंदर, ठीक। इसके अंदर 2 शाखाएं हैं। ऐसे तो हर नहर की शाखाएं हैं, लेकिन क्या है कि बेतवा जो नहर है उसकी स्पेसिफिक है 2 शाखाएं। इनमें अगर हम बात करें तो एक तो है हमारी हमीरपुर, ठीक, एक है कठोना। 2 शाखाएं इसमें बनाई गई है, एक हमीरपुर और एक कठोना नामक, जो एक तरीके से हम बात करें कि 2 शाखाएं इसकी निकाली गई है, ठीक। उसके बाद हम बात करें तो इससे 1 लाख हेक्टेयर भूमि जो है हमारी सिंचित होती है। किससे? बेतवा नहर से, ठीक। इतनी ही बातें थी बस बेतवा नहर की। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारी केन नहर की। केन नहर जो है यमुना की सहायक नदी, यमुना नदी की सहायक नदी है। कौन सी? केन नदी। और यमुना की सहायक नदी केन से 1960 के अंदर इस नहर को निकाला गया था और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। ये थी सारी हमारी उत्तर प्रदेश की नहरें। अगर इन सब से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेंगे। ये हमारी जो यूपी की नहरें, देखो हर स्टेट की जो नहरें हैं इनसे आपका क्वेश्चन बन सकता है और इसमें क्वेश्चन आ भी जाता है कि कौन से मैच करने के लिए भी आती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो कि 2 स्टेट दे देंगे एक तरफ जो है नहरों के नाम दे देंगे और इनको मिलान कीजिए, ठीक है। हमारा टारगेट सिर्फ MA फाइनल ईयर को पास करना नहीं है, हमारा टारगेट है हम कंपटीशन को भी एक तरीके से हम कॉम्पीट करें, ठीक है। जब हम कंपटीशन के लेवल पे तैयारी करते हैं तो हमारे जो दिमाग के सारे जो स्क्रू होते हैं ना वो खुल जाने चाहिए, उसमें हम हर तरीके से सोच सकें, ठीक है। तो आप लोगों को वो जो रटन रटाई जो विद्या थी ना उसको नहीं याद रखना है। अब आपको इस तरीके से पढ़ना है कि हर चीज़ को इस तरीके से कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब हम एक छोटे से स्टेट की ओर बात कर लेते हैं आज, कि छोटे से स्टेट के अगर हम बात लेके चलें तो हमारा जो महाराष्ट्र है उसके अंदर सिर्फ 2 ही नहरें हैं, ठीक है। बाकी हम कल देखेंगे। हमारे महाराष्ट्र की अगर नहरों की बात करें, महाराष्ट्र की नहरें, महाराष्ट्र में 2 नहरें हैं। एक तो आप लोगों को याद होगा कि हमने गोदावरी नदी पढ़ी थी, तो एक तो गोदावरी नहर है और एक है इसमें मूठा नहर, ठीक।
जो गोदावरी नहर है ये गोदावरी नदी के ऊपरी भाग से निकलती है, गोदावरी नदी से निकाली गई है इसको, और इससे 27,000 हेक्टेयर जो भूमि है वो हमारी सिंचित होती है। और ये जो नदी है, ये जो नहर है, ये नासिक और अहमदनगर जिलों की, नासिक और अहमदनगर को ही सिंचित करने का काम करती है। इन दोनों जो जिले हैं इनकी 27,000 किलोमीटर जो हेक्टेयर भूमि है उसको सिंचित करने का काम करती है हमारी गोदावरी नहर। अब एक आती है हमारी मूठा नहर। ये जो मूठा नहर है ये एक बहुत ही अजीब सी जगह का नाम है हमारी, कौन सी, खड़कवासला नामक नाम स्थान से निकाली गई है, जिसे पूना जिले की, और इस नहर से पूना जिले की लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। ठीक है, इतनी चीजों में कोई दिक्कत? कि महाराष्ट्र की नहरों की हम बात करें तो उसमें 2 नहरें हैं, गोदावरी और मूठा नहर। ठीक है, और अगर गोदावरी नहर की बात करें तो गोदावरी नदी से निकाली गई है 27,000 हेक्टेयर भूमि, जो नासिक और अहमदनगर 2 जो जिले हैं उनकी 27,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम करती है। और मूठा नहर की अगर बात करें तो खड़कवासला नामक स्थान से निकाली गई है और पूना जिले की 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम ये करती है। ठीक है, बाकी की जो बातें हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए, जितना आपको पढ़ाया जाता है ना उसको आप बुक से प्लीज़ कंसल्ट करते हुए चलना, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को क्लास में बताना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हर चीज़ को आप एक बार बुक से देखेंगे आपको बहुत क्लियर होता हुआ चलेगा। ठीक है, तो मेरे कहने से ही आप लोग एक बार बुक से भी अपनी चीज़ों को याद करते हुए चलिए। अभी आप लोगों के पास टाइम है तो धीरे धीरे, और आपके हर कंपटीशन में ये चीज़ काम आने वाली है। ठीक है, तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।